हमारे देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले बढ़ता देख सभी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और क्लासेस जहां बच्चों को तालीम दी जाती है, उस जगह पर छात्रों के साथ दुष्कर्म यह और भी गंभीर विषय बनने लगा है। हाल ही में विरार के ईशान कोचिंग क्लास में पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा को हमेशा क्लास के विनोद नामक प्रोफेसर द्वारा नाबालिग लड़की के साथ लैंगिक अत्याचार करने का मामला उजागर होने के कारण क्षेत्र की महिलाओं ने सड़क पर पीट दिया। बघा, सह्याद्री नगर आणि महाकाली मंदिराच्या मध्ये एक ईशांत कोचिंग क्लासेस आहेत। त्या प्रोफेसर करून विनोद नाव आहे त्याचं, दिल्लीवाला आहे। तो मुलींची छेडखानी करत होता। मुलींचे लहान कपडे असतात, मुलींना पप्पी द्यायला सांगत होता। आमच्या महिलांना कळल्यावर आम्ही त्याला आणून पोलीस स्टेशनला सुपूत केलेला आहे। वसई विरार मध्ये अशा घटना होत असतील तर आम्ही बहिणींना सुरक्षा हवी आहे। मोदीजी सांगत होते अच्छे दिन आएगे का, हे अच्छे दिन आहेत का? आई आमच्या महिला काय नाव आहे तुमचं आणि काय सांगा, काय घटना घडलेली? मी रेणिता सुवर्णा बोलते। मी सोशल वर्कर आहे आणि जसं कालचाच आपला विषय होता दहीहंडीच्या दिवशी की महिला आमच्या सुरक्षित आहेत का, आणि आज सकाळी आम्हाला असं समजलं की आमच्याच एरियामध्ये असे जो सर आहे क्लासेस चालवतो आहे आणि मुलींवर असा अत्याचार होतो आहे। तर मला सांगा, म्हणजे प्रत्येक वारंवार रोज हा विषय नवीन होतोय, तो खरोखर कुठेतरी आपल्या मुली आज सुरक्षित नाही आहे। तर मला प्रशासनाकडून किंवा शासनाकडून प्रत्येक शाळेमध्ये किंवा आपल्या जेव्हा आहेत त्यांना कुठे ना कुठेतरी सीसीटीव्ही कायद्याचा कुठेतरी चेंजेस व्हायला पाहिजे। जणू करून आई वडील आपल्या मुलांना पाठवतात तर त्यांना 100% आश्वासन पाहिजे की आमच्या मुली सुरक्षित आहेत का। नाव काय आणि काय संपूर्ण घटना घडली? माझं आरती अरुण पडवळ, मी मनवेलपाड्यात राहते। हा ईशान क्लासेसचे सर आहेत, सर म्हणजे प्रोफेसर आहे आणि ह्यांनी 3-4 मुलींना असंच छेडलेलं आहे। तो ऑफिस मध्ये नेतो, पप्पी दे आणि वाईट हे करतो आणि अजून पण 3-4 मुली आहेत पण त्या घाबरतात, कारण हे भरपूर दिवस झाले। पण मुलीने आज सांगितलं आणि मुली अजून पण आहेत पण त्या सांगतात माझ्या जर आई वडिलांना कळलं तर माझे आई वडील फाशी घेतील, म्हणून त्या सांगायला तयार होत नाही। पण एक मुलगी अशी तयार झाली की मी सांगायला तयार आहे, म्हणून तिला आम्ही घेऊन ही 2 दिवस ट्युशनला नाही गेली। त्याच्यामुळे तिची आई विचारत होती का गेली नाही, तेव्हा तिने हे सगळं सांगितलं। काय मागणी तुमची? आम्हाला फाशी पाहिजे, आम्हाला 1500 रुपये पाहिजे आम्हाला, आणि हे 1500 रुपये द्यायला लागल्यापासून हे जास्त चाललेलं आहे। 1500 रुपये सरकारने मंजूर केल्यापासून हे जास्त चाललेलं आहे। आम्हाला पैसे नाही पाहिजेत, आम्हाला सुरक्षा पाहिजे। इस बारे में जानकारी ऐसे है कि विरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक मनवेलपाड़ा बीट चौकी है, वहाँ पर एक कारगिल नगर नाम का एक परिसर है। वहाँ पर एक प्रमोद मौर्य करके अपना एक ट्यूशन क्लास चलाते हैं जिसका नाम है ईशान क्लासेस। वहाँ पर बच्चे जो 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले वो 13 विद्यार्थी है, उसमें से 11 विद्यार्थी लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। उसमें जो ये पीड़ित जो बालिका है उसका कहना ऐसा है कि 4-5 दिन पहले वो टीचर ने उसके साथ में छेड़खानी की थी और उसके बारे में अपने घर पर भी बताया था। आज सुबह में 8:30-9 बजे के दौरान उसने उसको छेड़खानी किया, किस किया, और वो ये बात जो है तो उसने अपने माता पिता को बताया। फिर माता पिता ने मोहल्ले में जो रहने वाले लोग हैं उनको बताया और फिर लोगों की भावना इस बारे में तीव्र हो गई थी। तो उसको अभी लाया है पुलिस स्टेशन में पब्लिक ने, और जो कानूनन कार्रवाई है, लड़की की जो कंप्लेंट है वो ली जा रही है। उसके लिए हमने खास महिला अधिकारी को नियुक्त किया है, कंप्लेंट ले रहे हैं, उसके मुताबिक उसके ऊपर हम गुना दाखिल कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों से क्या आह्वान है? लोगों से यही आह्वान है कि अगर ऐसा कोई हादसा अपने एरिया में मोहल्ले में अगर पड़ता है तो तुरंत पुलिस को इंफॉर्मेशन दें। हमारी हेल्पलाइन भी है 112, तुरंत उस पर कॉल कीजिए, आपको रिस्पांस जो है पुलिस की तरफ से फौरन दिया जाएगा। और ऐसी जो वारदातें हैं पुलिस को इन्फॉर्म करें, यही मेरी पब्लिक को विनती है।